नमस्कार, अब आप तस्वीर देख पा रहे हैं संजीव चौहान के साथ। हम आपको कहना चाहेंगे कि धर्मशाला से एक तस्वीर दिखाई जा रही है, जहाँ पर भगवान धर्मशाला में नवमी के दिन विशाल बसेरे का आयोजन किया जाता है। उसके ठीक 2 दिन के बाद शहर की गुग्गामाड़ी पर विशाल मेले का आयोजन होता है और इस आयोजन में दूर दराज से लोग यहाँ पर आकर माथा टेकते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। अब हम आपको बता देना चाहेंगे कि आप इस मेले के आयोजन पे आएँ और गुग्गामाड़ी पर माथा देखते रहे संजीव चौहान के साथ अमरवंत पर। भारत माता की, भारत माता की। शिक्षक दिवस पर वो परंपराओं का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, वीरों का देश है और ऐसे ऐसे शिष्यों का देश है जहां पर एकलव्य हुए, जहां पर अरुणी हुए, जहां पर पाणिनि हुए। और वहीं शिक्षकों की यदि बात करें तो वहां पर शिक्षक के रूप में जिनका उदाहरण पूरे देश में, पूरे विश्व में दिया जाता है, वो भगवान वाल्मीकि हुए, वो द्रोणाचार्य हुए, वो एकलव्य को जिन्होंने मूर्ति के रूप में अपना गुरु माना और वहीं सर अपने आप को साध करके दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर बने। तो यानी हमारे देश में एक खूबसूरती है कि हम ऐसे गुरुओं का भी सम्मान करते हैं जिन्होंने इस देश को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और हम हमारे देश में वो शिक्षार्थी भी हुए हैं जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से, अपनी प्रतिज्ञा से दुनिया को व्याकरण देने का काम किया और जिनको पाणिनि के रूप में जाना जाता है। तो आज केवल मैं आप सबका, हमारे जो अध्यापक वृंद हैं, अभी मैंने इनको एक बड़ी संज्ञा दी, बड़ा उपमा दिया, युग निर्माता। निश्चित रूप से शिक्षक राष्ट्र को निर्माण देने में, राष्ट्र की मजबूती में, राष्ट्र को सशक्त बनाने में यदि किसी की महत्वपूर्ण भूमिका है तो वो शिक्षक वर्ग है। और ये अपनी भूमिका को बहुत ही सजगता से, बहुत ही प्रामाणिकता से, बहुत ही ईमानदारी से निभाता आया है और निभा रहा है। तो आज के इस पावन पर्व पर मैं न केवल अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, हरियाणा के ईमानदार और यशस्वी संत मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी की ओर से भी शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आप सबके स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके स्वास्थ्य को ईश्वर स्वस्थ बनाए रखे और इसी प्रकार से आप राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहें। आपके बिना देश की तरक्की अधूरी है, आपके बिना देश का विकास अधूरा है, आपके बिना राष्ट्र का निर्माण अधूरा है। तो इसलिए आप, बहुत चुनौतियां आपके सामने हैं, मैं मानता हूं, टीचर के सामने, अध्यापक के सामने, शिक्षक के सामने आज अनेक प्रकार की चुनौतियां हम सब के सामने हैं। लेकिन हमें अपने पुरुषार्थ पर, हमें अपनी मेहनत पर, हमें अपने विश्वास पर पूरा आत्मविश्वास है कि हम अपने पुरुषार्थ के बूते पर इस देश को विश्व गुरु बनाने का काम करेंगे। और इस देश में जो जो कमियां हैं, हम सब ने इस चैलेंज को स्वीकार किया है कि हम सब उन कमियों को दूर करने का काम करके एक मजबूत भारत, इन विद्यार्थियों को तैयार करके हम सब एक मजबूत भारत बनाने का काम करेंगे। हम सबको पता है शिक्षक की भूमिका को कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता। स्वयं जो हमारे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राधाकृष्णन जी, उन्होंने भी अपने आप को यही कहा कि मेरा जो जन्म है वो मेरा जन्मदिन
शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि वो शिक्षकों का मान सम्मान करना जानते थे। उन्होंने शिक्षकों का मान सम्मान किया और अपने जीवन को उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर, एक प्रेरणा के तौर पर शिक्षकों को देने का काम किया। तो मैं आज सभी शिक्षकों से यह अपील करता हुआ कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जीवन चरित्र पढ़ें, उनका जीवन अपने जीवन में धारण करें। और क्या कहना चाहेंगे? आज पूरा भारतवर्ष शिक्षक दिवस मना रहा है, क्योंकि यह देश संतों का, ऋषियों का यह देश है। यहाँ पर हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप पहले राजा महाराजा भी समस्त लोग जो है गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ग्रहण करते थे, और हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन जो पहले शिक्षक थे और शिक्षक से वो राष्ट्रपति बने, उन्होंने शिक्षक की महत्ता का, शिक्षक के परिश्रम का, शिक्षक के योगदान का, क्योंकि शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता है, एक शिक्षक समाज सुधारक है, एक शिक्षक राजनीति में एक नया परिवर्तन लाने का योगदान करता है। शिक्षक हमेशा राजाओं का, राजधर्म का मार्गदर्शक रहा है। मैं इस शिक्षक दिवस पर सभी को ढेर सारी बधाई देता हूं, जो आज शिक्षक चुनौतियों का सामना करते हुए भी आज भी ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्र का निर्माण कर रहा है। देश में आने वाली पीढ़ी को कर्णधार, एक सुशिक्षित बना करके देश को योगदान दे रहा है, देश का कर्णधार पैदा कर रहा है। इसलिए मैं इस शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जैसे हमारे देश की परंपरा रही, शिक्षक गुरुकुलों में जैसे गुरु लोग अपने धर्म का पालन करते थे, इस राष्ट्र का एक प्रहरी पैदा करते थे, वह आने वाले समय पर भी शिक्षक अपने धर्म का पालन करेगा। जय हिंद, जय भारत। लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।